श्री गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साहबा और दीदी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। दूर दराज से जितने गुरु भाई गुरु बहना आए उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम मेरे महादेव अपने कोमल चरणों में स्वीकार करना मेरे गुरुवर। भाई बहन, हमारे साहब ने 3 सूत्र दिया है और 3 ही सूत्र का हम लोगों को पालन करना है। पहले मैं अपने गुरु से दया मांगनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। दूसरे में अपने गुरु की चर्चा करना है। एक भाई बहन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। जिसके पास माला है तो माले से कर लिया, नहीं है माला तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अपने गुरु को मन ही मन याद कर लिया। भाई बहन, हमारे साहब ने जो आज हम लोगों को 3 सूत्र से जगाया है भाई बहन, आज हम लोग जानने लगे, समझने भी लगे इस बात को कि ये 3 सूत्र ना होता जीवन में भाई बहन तो हम लोग तो दर दर की ठोकर खाते थे और खाते रहते और जीवन ऐसे ही बीत जाता। भाई बहन, आज हमारे साहब ने इस कलयुग में आए और हम लोगों को जीना सिखा दिया। ये सिखाया कि देखिए आगे भी आपके पास कुछ है करने के लिए। भाई बहन, ये 3 सूत्र से आज ये भरोसा हो गया हम लोगों के जीवन में, विश्वास हो गया कि कुछ हम लोग के पास भी कुछ है। नहीं तो हम लोग भगवान बना के पूजा पाठ करते थे, वो आराम वो सुकून मन को नहीं मिलता था। ये आज विश्वास है कि भाई बहन कहीं पे भी जाते, जिस रोड पे जाते हैं, जिस मोहल्ले में भी जाते हैं, अपने गुरु की बात करते हैं तो मन को विश्वास होता है कि गुरु की दया होगी तो काम हो जाएगा। आज घर में कोई भी काम होता है तो हम लोग अपने गुरु से दया मांगते हैं कि गुरु दया कर दीजिए, ये काम हो जाए। ये मन जागा है तो भाई बहन तभी हम लोग कहते हैं। भाई बहन, हम भी एक चर्चा देके सुन रहे थे, चर्चा में दे रहा था एक किसान और एक मालिक, वो ईश्वर की बात। भाई बहन, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग को बहुत कुछ आता है, मगर भाई बहन जब तक वो मालिक हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता है, जब तक वो जिंदगी हम लोग जी नहीं पाते हैं ठीक से। हम लोग थोड़ी सी देर में अपने परेशानियों को लेके हम लोग परेशान होने लगते हैं। एक किसान था, किसान बोला कि मालिक जब हम अनाज बोते हैं तो आप पानी की वर्षा कर देते हैं, आंधी ले आते हैं, तूफान ले आते हैं, मेरा अनाज खराब हो जाता है। अब आपको मेरे मन से चलना होगा। उस ईश्वर ने कहा कि ठीक है, हम आपके मन से ही चलेंगे। उसने गेहूं की खेती लगाई, गेहूं बोया, सब कुछ किया भाई बहन, ना उसमें आंधी आई, ना तूफान आया, ना कुछ आया। बालियां खूब बढ़िया बढ़िया आई, देखने में खूब अच्छी हरे भरे गेहूं निकल आए हैं। भाई बहन, बालियां तो खूब अच्छी निकली। तो जब वो काटने चला बाली को तो देखा तो उसमें गेहूं ही नहीं है। तो कहे भगवान ईश्वर, आपने ये क्या कर दिया कि इसमें गेहूं ही नहीं है। कहे हाँ, आपने कहा था कि ना आंधी लाना, ना तूफान लाना, ना बर्फ गिराना, ना कुछ भी नहीं करना, तो मैंने सब कुछ रोक लिया था, उसके बाद भी आपके अनाज सही नहीं हुआ। तो कहते हैं भाई बहन कि ये जैसे हमारा जीवन है, इस जीवन में भाई बहन उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी दर्द भी होता है, कभी पीड़ा भी होती है, कभी खुशी भी होती है। तो वैसे ही भाई बहन हमारे साहब समझाते हैं इस बात को कि डरना नहीं चाहिए, अपना कर्म अपना करते रहना चाहिए। जो हमारे साहब ने बताया है ये 3 सूत्र, ये 3 सूत्र से भाई बहन ये जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हम लोगों को चलते रहना चाहिए, अपने गुरु के आदेश का पालन करते रहना चाहिए। भाई बहन, आज हम लोग के साहब
हमारी दीदी कितनी मुश्किलों का सामना की थी, वो भी आई धरती पे, कितनी मुश्किलों का सामना करके और हम लोगों को बना बनाया चीज दिया 3 सूत्र। कहा कि जा लोगों में तुम भी बताओ। आज हम लोग से वो काम नहीं होता है। चर्चा देना तो कहते आसान है, मगर अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं होता है। हम अपने गुरु से दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए कि मैं आपके 3 सूत्र का पालन करूं, शिष्य बनूं और बनाऊं। क्योंकि भाई बहन, अब तक तो हम लोग अपने दर्द के लिए, पीड़ा के लिए मांगते थे दया, मगर अपने गुरु से दया मांगनी चाहिए कि अपने शिष्य बनने के लिए, एक भाई बहन के मन को जगाने के लिए मांगनी चाहिए। जो हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, उस राह पे हम लोगों को चलना चाहिए। तो भाई बहन, हमारे साहब ने जो हम लोगों को दिया है ये 3 सूत्र, ये 3 सूत्र का पालन करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी अपने गुरु के चरण में मैं रखती हूँ। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, साहब और दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, दूर दराज से जितने गुरु भाई गुरु बहन आए उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम मेरे महादेव स्वीकार कीजिए जो मुझसे भूल चुका।